शिलाद ने ऋषियों से पूछा कि हे महानुभाव, जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो आपने दीर्घायु का वरदान दिया, लेकिन जब मेरे पुत्र नंदी ने आपका आशीर्वाद लिया तो आपके चेहरे में मायूसी छा गई और वो मैंने देख लिया। तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तब मित्र नाम के ऋषि ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारे पुत्र की आयु अब ज़्यादा लंबी नहीं। और वरुण ने भी कहा कि हम इस पर अब कुछ नहीं कर सकते, वो बस अब कुछ ही समय का मेहमान है। ये सुनकर तो मानो शिलाद के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक गई। वे बहुत मायूस हुए, उनका चेहरा पूरा उतर गया और वो धीरे धीरे चलकर कंधे झुकाए हुए अपने घर को लौट आए। नंदी ने ये सब चीज़ें देखी और अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप इतने मायूस क्यों हैं? पहले तो शिलाद ने नंदी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन नंदी के हट करने के बाद शिलाद ने धीरे फुसफुसाते हुए वह सारी बात बता दी जो उनकी ऋषि मित्र और वरुण के साथ हुई। उन्हें लगा था कि ये सुनकर नंदी घबरा जाएंगे और रोने भी लगेंगे, बल्कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नंदी जोर जोर से मुस्कुरा उठे, हंस पड़े। ये देखकर शिलाद को बहुत हैरानी हुई और वह अपने बच्चे को वैसे ही हैरानी से देखते रहे जैसे कि उन्होंने सबसे पहली बार देखा था। तब शिलाद ने नंदी से कहा कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तब नंदी ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, आपने मुझे बताया था कि आपने भगवान शिव के दर्शन किए हैं, उनकी कठोर तपस्या की थी और आप ऋषियों के वचन सुनकर घबरा गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं भी जब भगवान शिव की तपस्या करूंगा तो मेरी मृत्यु टल जाएगी? क्योंकि वही एक पूरे ब्रह्मांड में है जो किसी का भी भविष्य बदल सकते हैं। और इसीलिए उन्हें कहा भी जाता है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, यानी भविष्य सिर्फ किसी भी व्यक्ति का जो ब्रह्मा ने लिख दिया है वो त्रिपुरारी ही बदल सकते हैं।